हेलो गाइस, वेलकम टू द माइनिंग एंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गेट 2025 का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है। अब इस नोटिफिकेशन में आपका जो है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और जैसे ही कोल इंडिया ने नोटिफिकेशन निकाला है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी हलचल सी मच गई है। तो अब आपको इसके लिए भी फॉर्म तो लेकिन फिलअप करना ही पड़ेगा, लेकिन वो फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब आपका सबसे पहला चीज, आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सबसे पहले तो आपके पास एक वाइट बैकग्राउंड वाली फोटोग्राफ होनी चाहिए जिसमें कि आपने चश्मा वगैरह ना लगाया हो। कलर फोटोग्राफ आपका चाहिए। इसके साथ ही एक सिग्नेचर वाला होना चाहिए आपके पास, ठीक है, फोटोग्राफ जिसमें कि आपने सिग्नेचर किया हो। ठीक है, आपका सिग्नेचर सीधा होना चाहिए, टेढ़ा सिग्नेचर नहीं करिएगा, पूरा सिग्नेचर आए इसलिए उसको एकदम एग्जैक्ट वैसा ही रखना है। इसके अलावा आपके पास एक आधार कार्ड, मतलब कोई भी फोटो आईडी, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, ये चीज आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपके पास डिग्री होना चाहिए, ठीक है, डिग्री अपने पास रख लीजिएगा। डिग्री का पीडीएफ या फोटोग्राफ नहीं लगेगा, आपका डिग्री का सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें से निकालना रहेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास फॉर्म फिलअप करने के पहले अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, आपको आधार कार्ड की फोटो पीडीएफ जो है तो अपलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद सिग्नेचर का, उसके बाद आपका जो है तो किस चीज का, फोटो का। ठीक है, इतना आपको डालना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए और जैसा अब मैं आगे आपको फिर बताता हूँ उस हिसाब से आपको जो है तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसके अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है तो अपना फिलअप करेंगे। तो आपको गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम में आपको गेट 2025 सर्च करेंगे, सबसे ऊपर जो आपका लिंक आएगा उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। अब इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ये एक पैनल है, इस पे जो है तो नोटिफिकेशंस वाला, तो इस पे डिस्प्ले होने लगता है। अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह पेज खुलेगा, लॉगिन पेज खुलेगा, जिसमें कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्टर हियर पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। जैसे कि मैं अपनी डिटेल्स यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट नेम हो गया, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद आपका लास्ट नेम। ठीक है, इन पे क्लिक करेंगे, ये ना, ये जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस चीज को रीड कर लेगा। जो कि आपको अपने स्कोर कार्ड पे नाम चाहिए होगा तो वही नाम आपको सेम टू सेम ये डालना है यहाँ पर। ठीक है, इस चीज को कंफर्म करना है। ठीक है, तो ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा एक बार और, कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक, जैसे ही आप कंफर्मेशन देते हैं तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस वगैरह एंटर करना होगा। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस आप अपना एंटर कर दीजिए, ये भी डाल देंगे। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे, उसके बाद अपना पासवर्ड टाइप कर दीजिए। यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है, पासवर्ड को कंफर्म करिए। ठीक है, पासवर्ड मैच होगा तो कुछ एरर नहीं आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो आपका अरिथमेटिक वैल्यू पूछ रहा है, 4 - 1 कितना हो गया, ये पहला आपका गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया आपने। ठीक है एंड उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल आईडी पर और एनरोलमेंट ईमेल आईडी पर आपका एनरोलमेंट आईडी जो है तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो अब आप यहाँ पे पहुंच गए हैं लॉगिन करते ही। ठीक है, और आपसे पूछेगा कि एप्लीकेशन स्टेटस में आपका जो है तो किस प्रकार का होना चाहिए। तो मैंने पूरा ब्रोशर पढ़ लिया है ना, ये सारी डिटेल्स आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करिएगा और स्टार्ट फिलिंग द गेट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म। गेट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना आप स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले तो आपको पेपर सिलेक्ट करना है अपना, कौन सा पेपर आप देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पेपर में आपका स्क्रॉल करना है, माइनिंग इंजीनियरिंग का आपका पेपर रहेगा, कंटिन्यू करिए। ठीक है, सेंटर कौन सा होगा आपका, आप सिंगल पेपर दे रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पे वन ही सिलेक्ट करना है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद सेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपना। ठीक है, अब ये आपका आपका सेंटर आपने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद इसको सेव कर लीजिए। ठीक, सब कुछ डिटेल सेंटर्स और आपने सब्जेक्ट एंटर कर दिया, उसके बाद आपने सिलेक्ट पे क्लिक कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सेव करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपकी एनरोलमेंट आईडी वगैरह सब कुछ डिस्प्ले होने लगेगा, पूरा डाटा डिस्प्ले होने लगेगा। अब यहाँ पर ईमेल एड्रेस वगैरह आपको मोबाइल वेरीफाई करना है और आपका मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आपको चुनना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से कंफर्म हो गई। अब आप मेल है या फीमेल वो एंट्री कर लीजिए।
इंडियन है, ठीक है। जनरल कैटेगरी में आते हैं तो जनरल, बाकी जो भी कैटेगरी में आप आते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका, आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आप किस कंट्री के रहने वाले हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, कौन से स्टेट के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे आप एंट्री कर दीजिए मध्य प्रदेश। आईडी प्रूफ आपके पास क्या है, आधार आईडी है। फोटो आईडी, वैलिड फोटो आईडी नंबर, फोटो आईडी नंबर आपने जो यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसी का नंबर आपको एंट्री कर देना है, ठीक है। पेरेंट्स का नंबर, नाम लिख देना है, ठीक है। लिख दीजिएगा, रिलेशनशिप यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पिताजी का मोबाइल नंबर एंटर करना है, ठीक है। तो वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करके, ठीक है, इस चीज को यहाँ पर सेव कर लेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको अपना एड्रेस वगैरह एंटर करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह एंट्री करिए, ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका कॉलेज की डिटेल्स आपको फिलअप करनी होंगी, ठीक है। तो आप कॉलेज का पिन कोड वगैरह एंट्री कर दीजिए। तो आप जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये नेक्स्ट पेज आपका खुल जाएगा, ठीक है, जिसमें कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने रहेंगे। तो आप अपनी फोटोग्राफ जो है तो अपलोड कर दीजिएगा, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फोटोग्राफ का, ठीक है। इसके साथ ही आपका सिग्नेचर वगैरह अपलोड कर देना है, एंड आपका फोटो आईडी जो भी आपका आधार कार्ड वगैरह आपने सिलेक्ट किया था वो डिटेल, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आखिरी में पूछेगा कि भाई आपका गेट 2025 के बारे में कैसे जानकारी मिला, तो आप कुछ भी इनमें से कोई सा भी चीज सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप पूरा फॉर्म फिलअप करके आखिरी में सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा एंट्री हो जाएगा, ठीक है। अब आप एप्लीकेशन को अपने व्यू कर सकते हैं पूरा का पूरा जो है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है तो रिव्यू एंड सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही रिव्यू एंड सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपका एक डिक्लेरेशन वाला पेज खुलेगा, इस पर क्लिक कर देना है आपको। एंड ये सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपका जो है तो यहाँ पर आपको ई सिग्नेचर जो है तो टाइप करना है। ई सिग्नेचर के बाद आपका वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सारी डिटेल्स मेरी करेक्ट है तो उसके बाद आप डायरेक्टली सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट एंड प्रोसीड पेमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये मान लिया जाएगा कि आपने जो भी डाटा एंटर किया है वो फाइनल है, अब उसमें कोई भी एडिट नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात का, बार बार हर बच्चा फिर बात पूछता है कि सर अब एडिट नहीं हो रहा है, नाम में ये गड़बड़ हो गई, वो गड़बड़ हो गई है। तो प्लीज आप इसको क्लिक करने के पहले सोच लीजिएगा, देख लीजिएगा, बार बार रिव्यू का ऑप्शन आता है तो आप वो सब करके फिर उसके बाद इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। तो पेमेंट का फिर जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है तो वैसा आप पेमेंट करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी, तो ये आपको डिटेल्स फिलअप करना है, ठीक है। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.